दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश। चोल वंश दक्षिण भारत का शासक था जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश के शासकों ने मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था। पांड्य राज किस वस्तु के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध था? पांड्य राज मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देखते हैं। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा को देवाकृति किस आकार की गई? चतुर्भुज। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा को चतुर्भुज आकार की देवाकृति की गई। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व का श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। कवि कालिदास का नाम का उल्लेख हुआ है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। अगला प्रश्न देखेंगे। चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग में। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल वंश के। चोल वंश के शासक अपने शासनकाल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? चोल साम्राज्य को अंततः मलिक काफूर ने समाप्त किया। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै में। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। आगे देखेंगे। संगमकालीन के प्रमुख साहित्य। तिरुकुरल या कुरुल रचनाकार हैं तिरुवल्लुवर। अहनानूर रचनाकार है रुद्र शमन। तोल्कापियम के रचनाकार है तोल्कापियर। जीवक चिंतामणि साहित्य के रचनाकार हैं तिरुतकदेवर। शिल्पाधिकारम साहित्य के रचनाकार है इलंगो आदिगल। मणि मैखले साहित्य के रचनाकार हैं शीतलय सत्रनार रचनाकार हैं मणि मैखले साहित्य के। मरुगुरुर पादय के रचनाकार हैं नक्कीरर। अब देखते हैं प्रमुख राजवंश, राजधानी तथा उनके संस्थापक। चोल वंश राजधानी तंजौर में, संस्थापक थे विजयालय। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, उनकी राजधानी तंजौर में थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे और इनकी राजधानी कांचीपुरम में थी। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत में थी, इनके संस्थापक थे दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। होयसल वंश राजधानी थी द्वार समुद्र और इनके संस्थापक विष्णुवर्धन। नेक्स्ट है काकतीय वंश। काकतीय वंश के संस्थापक थे बीटा प्रथम और इनकी राजधानी अम्बकोंड में थी। गंग वंश के संस्थापक थे ब्रजहस्त पंचम, इनकी राजधानी थी कुबलाल व तालकाड। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और इनकी राजधानी मुंगेर में थी। सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन और इनकी राजधानी लखनौती में थी। पांड्य वंश के संस्थापक थे नेडियोन, इनकी राजधानी मदुरै में थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी थी कन्नौज में राजधानी थी और इनके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। चालुक्य के संस्थापक थे तैलप द्वितीय, इनकी राजधानी थी कल्याण या मान्यखेत। चालुक्य बादामी के राजधानी थी वातापी में और इनकी संस्थापक थे जयसिंह प्रथम। गहड़वाल वंश की राजधानी थी वाराणसी में, इनके संस्थापक थे चंद्रदेव। सोलंकी वंश की राजधानी थी अनहिलवाड़ में और इनके संस्थापक थे मूलराज। परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र, इनकी राजधानी धारानगरी में थी। कलचूरी वंश के संस्थापक थे कोकल, इनकी राजधानी त्रिपुरी में थी। चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव और इनकी राजधानी अजमेर अहिच्छत्र में थी। चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक और इनकी राजधानी थी खजुराहो या महोया में। अगला प्रश्न देखते हैं। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में हैं? उत्तर मेरूर में।
चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख उत्तर मेरूर शिलालेख में हैं। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम। नौसैनिक शक्ति के विस्तार से बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक राजेंद्र प्रथम था। संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? कदम का। संगम साहित्य में दक्षिणी राजवंश जिसका उल्लेख नहीं मिलता है कदम। धार्मिक कविताओं का संकलन कूरल किस भाषा में रचित है? तमिल में। धार्मिक कविताओं का संकलन कूरल तमिल में रचित है। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित है? वनवासी में। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था अरिकमेडु। अगला प्रश्न है, तमिल रामायणम अथवा रामावतारम का लेखक कौन था? कंबन। तमिल रामायणम अथवा रामावतारम का लेखक कंबन था। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कोलुंतुग प्रथम ने। श्रीलंका की पूर्ण स्वतंत्रता जिस चोल राजा ने प्रदान की थी उसका नाम है कोलुंतुग प्रथम। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। तकोलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने किया? अरिकामेडु। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने किया? अरिकामेडु। संगम साहित्य में वर्णित कनगी कौन है? संगम साहित्य में वर्णित कनगी तमिल महाकाव्य मणिमेखले की नायिका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेनगुटवन था जो नेदुनजेरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पतिनी पूजा, पत्नी या कनगी पूजा प्रारंभ हुई जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? मणिमेखले। संगम युग का ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है मणिमेखले। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? पांडे। दक्षिण भारत का पांडे वंश ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था। तोल्कापियम ग्रंथ किसके संबंधित है? तोल्कापियम ग्रंथ तमिल व्याकरण और काव्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, तोल्कापियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। तोल्कापियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस नदी को पांडे राज की जीवन रेखा कहा जाता है? वेंगी नदी को। वेंगी नदी को पांडे राज का जीवन रेखा कहा जाता है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? पंपा, पोन्ना एवं रन्ना। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं पंपा, पोन्ना एवं रन्ना। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? करिकाल। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी राजा था करिकाल। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? पेरुंदेवनार। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कूरल के लेखक थे तिरुवल्लुवर। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? शैव धर्म। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल क्या है? 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक। संगमकालीन प्रचलित शब्दावली। वरीयम क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर को वरीयम कहते थे। वरीयम वसूलने वाला अधिकारी। कराई भू राजस्व लगान उपज का 1/16 भाग, राज्य की आय का मुख्य स्रोत। इराई सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर, युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा। इरावू जबरन लिया जाने वाला उपहार। इरावू उल्गू या संगम सीमा शुल्क व मार्ग कर, राज्य की आय का दूसरा सर्वप्रमुख स्रोत। कडमई या पाडुवडु राजा को दिए जाने वाला शुल्क। कडमई या पाडुवडु है राजा को दिया जाने वाला शुल्क। माह व बेली भूमाप इकाई। कलम अनाज के तौल की इकाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कोन को एवं मन्नत शब्द प्रयुक्त होते थे।
संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कौन, को एवं मन्नन शब्द प्रयुक्त होते थे। संगम ग्रंथों में उल्लिखित मरुगण किस देवता से साम्य रखते हैं। संगम ग्रंथों में उल्लिखित मरुगण किस देवता से साम्य रखते हैं। स्कंद देवता से। अन्य नाम हैं कार्तिकेय, कुमार या सुब्रमण्यम। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता था। मरुदम। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को मरुदम कहा जाता था। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उड़ायूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है। करिकाल को। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उड़ायूर से पुहार ट्रांसफर करने का श्रेय करिकाल को जाता है। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था। वस्त्र उद्योग। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा जाता था। यवन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। संगम युग में उड़ायूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। संगम युग में उड़ायूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नी पालय के रचयिता रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी। करिकाल को। वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है। परिपादल। वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन है वह है परिपादल। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी। नेडियोन ने।